पुलिस स्टेशन में रखा हुआ ये विस्फोटक और उसके बाद जब एक आतंकवादी संगठन इसकी जिम्मेदारी लेता है तो इन आतंकवादियों के हौसलों पर सवाल उठना जरूरी होता है। किस तरह से ये धमाका हुआ, क्या इसके पीछे कोई साजिश थी? पुलिस स्टेशन में ये धमाका हुआ, वहां किसी ने इस धमाके को अंजाम देने के लिए कोई साजिश रची। मजिस्ट्रेट वहां पर मौजूद थे, इसे सील किया जा रहा था। ऐसे में यह धमाका होना कई सारे गंभीर सवाल खड़े कर देता है और इन सवालों के जांच पड़ताल होगी, उसके बाद हमें पता जरूर चलेगा कि यह धमाका कैसे हुआ। लेकिन श्रीनगर में इस धमाके ने आपको और हमें सबको हिलाकर रख दिया है और बेहद गंभीर स्थिति इस समय वहां पर बनी हुई है, क्योंकि ये धमाका काफी बड़ा है और इस धमाके के बाद अफरा तफरी का माहौल है। जांच हो रही है, लेकिन फिलहाल उन घायलों के इलाज के लिए भी स्थानीय प्रशासन जुटा हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। आइए सीधे हम इस समय आपको श्रीनगर लिए चलते हैं। अशरफ वानी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, इस समय इस ब्लास्ट वाले मामले में अपडेट क्या है? सईद, एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के पुलिस के डायरेक्टर जो हैं, डायरेक्टर जनरल, वो 10 बजे करने जा रहे हैं, जिसमें पूरी तरह से इस बात का खुलासा होगा क्या ये एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट था या फिर कोई आतंकी साजिश या फिर आतंकी धमाका, उसका विवरण होगा। लेकिन उससे पहले दर्शकों को हम समझाते हैं कि हुआ क्या है। मैं उसी पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा हूं जहां पर यह धमाका हुआ है। मैं तस्वीरों में आपको समझाना चाहूंगा कि क्या हुआ है। दरअसल अगर हम देखें तो ये श्रीनगर का नौगाम का इलाका है। ये सड़क जिस पर मैं चल रहा हूँ, ये सड़क जो है दक्षिणी कश्मीर यानी पुलवामा और शोपियां जाती है और यहीं पर एक कॉलोनी है, रेजिडेंशियल कॉलोनी, जिसमें ये पुलिस स्टेशन नौगाम जो है स्थित था। ये पुलिस स्टेशन क्यों इतना महत्वपूर्ण है, या हम कहें कि इस पुलिस स्टेशन में क्या उतना खास था? दरअसल अगर इस पुलिस स्टेशन की बात की जाए तो 18 अक्टूबर को यहीं से जो है फरीदाबाद आतंकी हमले की जो है वो ये एनडीआरएफ की टीमें आप देख रहे हैं, जो अभी एसडीआरएफ जो यहाँ पर आग के बाद जो तबाही मची है उस को जो है उसमें यहाँ पर राहत के लिए पहुंचे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम है। अभी भी बहुत तबाही जो है आसपास इस परिसर में है, जिसको पूरी तरह से सील कर दिया गया है। ये एसडीआरएफ की टीम के मेंबर आप देख रहे हैं, जो सुबह पहली रोशनी के साथ, क्योंकि 11:20 को रात में ये धमाका हुआ था, तब वहाँ यहाँ पर चलना फिरना मुश्किल था, सुरक्षा के एतबार से काफ़ी मुश्किल था। तो उसके बाद जो है अब सुबह धीरे धीरे जो है स्थिति साफ हो रही है। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि अभी भी कुछ लोग लापता है। इस पुलिस थाने में न सिर्फ उस वक्त एसएफएल की टीम मौजूद थी जो फरीदाबाद से लाए गए उस विस्फोटक यानी अमोनियम नाइट्रेट का निरीक्षण कर रही थी, बल्कि एक स्थानीय यहाँ इसी मार्केट से एक टेलर भी बैग्स बनाने के लिए उस वक्त मौजूद था उस पुलिस थाने में। उसकी भी मौत हुई है। जो नायब तहसीलदार है यहाँ पर जो उस वक्त उस टीम में मौजूद था, उसकी भी जान गई है। एक पुलिस इंस्पेक्टर मारा गया। लेकिन यहाँ पर सही, दरअसल मैं आपको बताऊं कि ये सेंसिटिव जगह है। जो जांच इस समय हो रही है वो जांच किस एंगल से हो रही है? जांच इस एंगल से हो रही है, एक तो आतंकी संगठन पीएफसी यानी जो पीपल्स फेसिस्ट फ्रंट है, उसने इसकी जिम्मेदारी ली है, जो जैश का ही एक मतलब जो हम कहें कि उसका एक दूसरा नाम है। दूसरी महत्वपूर्ण जांच इस बात को ले रही है क्योंकि पूरा जो फरीदाबाद और रेड फोर्ट ब्लास्ट की पूरी जो धाराएं थी या जो उसके तार थे वो इसी पुलिस थाने से जुड़े हुए थे। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि ये पूरा मामला 1 महीने पहले 18 अक्टूबर को शुरू हो जाता है, जब इसी इलाके में एक पोस्टर लगता है जैश ए मोहम्मद का। रात के बीच फिर सीसीटीवी में एक लड़के का पता लगता है जो वो पोस्टर लगवा रहा था। जब उस लड़के से पूछताछ थी, उसने कहा कि मस्जिद के इमाम ने इसी इलाके में, जो कि यहाँ पर पुलिस थाने के पास ही मस्जिद है, वहाँ से उसको ये पोस्टर मिला। जब पुलिस ने फिर मस्जिद के इमाम मौलवी
इरफान को गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ के बाद जो जांच एजेंसियां और पुलिस है वो डॉक्टर आदिल राथिर के पास पहुंची और उस डॉक्टर आदिल राथिर की निशानदेही पे अनंतनाग के मेडिकल कॉलेज से एक AK-47 राइफल बरामद हुई, कुछ कारतूस बरामद हुए। उसके बाद जांच का दायरा और बढ़ा और ये पूरी जांच जो है ये नवगाम पुलिस स्टेशन ही कर रहा था। उसी नवगाम पुलिस स्टेशन में FIR भी पहली दर्ज हुई थी। तो आप गंभीरता समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये जांच जो है पूरे इस जिसने देश को हिला के रखा।